एक सैनिक था, उसके पास एक घोड़ी थी। तो घोड़ी थी तो सैनिक लोग घोड़ी, उस समय घोड़सवारी का युग था, तो घोड़ी में वो लड़ने के लिए सैनिक लोग जाता था। और सैनिक को जो तनख्वाह मिल रहा था, एक सेठ से राशन लेता था, वो राशन लेने के लिए जाता था। तो सारा पैसा उसा सोचा, तो हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, सोच करके सेठ को पैसा उसको देता था रखने के लिए। तो सेठ जी बोला ठीक है रख दो। अरे हम तो मेरे पास पैसा रहता ही है, जब भी तुम चाहो तो मेरे पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। तो एक बार भयानक युद्ध हुआ और घोड़ी दुश्मन के खेमे में चली गई और सिपाही लड़ते लड़ते मारा गया। घोड़ी भी मर गई और सैनिक भी मर गया। तब तक सेठ को पता चला कि भाई वो तो सैनिक जो वो तो था सिपाही, वो तो मर गया। तो बड़ा खुश हो गया, सोचा चलो अच्छा हुआ, हमको तो पैसा मिला, कम से कम दौलत मिल गया। और बहुत खुश हो गया, बोला सिपाही का पैसा तो मांगने आएगा नहीं, वो तो मर गया। कुछ दिन के बाद उसका एक लड़का हुआ सेठ जी का, बहुत सुंदर लड़का। पूरे गांव में मिठाई बंटवाया, बहुत खुश हुआ, है ना, आनंदित हुआ, बोले कि चलो मेरा बेटा हुआ, एक तो दौलत मिला और ऊपर से मेरा बेटा भी हुआ, है ना। बड़ा खुशी मनाया, गांव में मिठाई भोज भंडारा किया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी देने लायक हो गया। शादी देने लायक हो गया तो अपना बोला चलो कहीं इसका लड़की करके इसको ब्याह करा दे। ब्याह हुआ तो बहुत खुश हुआ, सोचा कि पूरे गांव में भोज भंडारा करवाया, शादी में सबको निमंत्रण दिया और बड़ा खुशी से शादी हुआ। बहू भी आ गई घर में। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद एक दिन उसका बेटा बहुत जोर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पर तो आदमी हकीम डॉक्टर के पास जाता ही है। वो गया हकीम के पास अपना इलाज करने के लिए, दवा दारू किया, जितना सेठ ने कमाया सब खर्च है कि बेटा को बचाना है, तो पैसा जितना था सब लागत उसको लगा दिया, कंगाल हो गया राजा। उसके बाद कुछ दिन में उसका बेटा भी मर गया तो रोने पीटने सेक लगा, बोला कि सब मेरा चला गया, बेटा भी मर गया, अब क्या करें। तब उसके घर में उसकी बहू सी विधवा हो गई तो वो रोने पीटने रोने लगी। अब पति मर गया तो भाई स्वाभाविक है, कोई भी स्त्री का पति मिल जाए तो रोना ही है। तो घूमते घूमते महात्मा जी आए उसके घर में। महात्मा जी के सामने उस सेठ लेट गया, बोला कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, हम बहुत दुखी हैं, क्या करें। सेठ बोला क्या हुआ तुमको। बोला महाराज मेरा एक बेटा था, मर गया, और देखिए मेरी बहू भी विधवा हो गई, दिन रात रोते रहती है, हम क्या करें, बहुत चिंतित हैं। महात्मा अंतर्यामी होता है और त्रिकालदर्शी भी होता है, वो लोग सब जानता है। बोला हमको पता है। बोला जब तुमको पैसा मिल रहा था तो बड़ा खुश था। बोला किस चीज का। वो जो सेना था सिपाही जो पैसा कमा के लाता था और तुम्हारे घर में राशन लेता था दुकान में और तुमको लाके देता था तो तुम रखता था, और जब मर गया तो तुम खुशी मनाए। बोला मर गया तो खुशी नहीं मनाए, जब तो मर गया तो हम क्या करें उसमें। तो बोला पैसा था उसका। बोला कि हाँ। तो बोला वही लड़का वही सिपाही तेरे घर में आया असूल करने के लिए, और वही सिपाही बन करके ही तुम्हारा सारा कर्जा जितना था वो सारा असूल किया, जो पैसा सेठ का तुम्हारे पास रखा था। बोला वो तो ठीक है, मान लीजिए उसका पैसा था, खाया पिया था, इलाज में हमारा अच्छा हो गया। ये कौन है जो दिन रात मेरे घर में रोते रहती है, हम तो परेशान हो गए। बोले एक घोड़ी है उसकी, जो घोड़ी ने इसको धोखा देकर के युद्ध शत्रु के मैदान में चली गई और घोड़ी ने इसको धोखा दे दिया। वही घोड़ी है ये तेरी बहू। आप सोचिए कितना बड़ा खेल है। तो महात्मा कहते हैं ये संसार में सब लेना देना है। बहू बनी आई घोड़ी बन करके, घोड़ी आई बहू बन करके, और सिपाही बन के उसका बेटा है।
और सारा हिसाब किताब लेना देना क्लियर हो गया, क्योंकि घोड़ी ने उसको धोखा दिया था, किसको? उसका सिपाही को। इसीलिए बहू बन करके इसका बेटा के रूप में आई और इसका बेटा को धोखा दे। तो ये संसार मर्तभूमि है। ये संसार में जितने रिश्ते नाते हैं हमारे आपके चाहे जिसका भी हो, जन्मों जन्मों का हिसाब किताब है जो हमको आपको ज्ञात नहीं है। हम लोग सोचते हैं मेरा है, मेरा ठीक, मेरा ही तो है, दूसरे का तो है नहीं। और तकलीफ भी होता है तो मेरे ही होता है, और दुख भी होता है तो मेरा ही होता है। सुख देने वाला भी तेरा ही है, कोई गैर आदमी तो सुख देता नहीं है आपको। पीटता है तो अपने ही बेटा पीटता है, मारता है तो अपना ही बेटा मारता है, खिलाता है तो अपने ही बेटा खिलाता है, और यहाँ से जाता है संसार से तो अपने ही बेटा उसको दुख देते हैं। तो कहने का मतलब है संसार में कष्ट का कारण हम लोग स्वयं अपने परिवार, अपने जो सगे संबंधी या अपने ही लोग हैं जो संसार में है, किसी न किसी के रूप में हम लोग एक दूसरे का कर्जदार हैं। तो ये महात्मा, ये जो कहानी है सत्संग में, इसी का मतलब था। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा ये संसार में ये लेना देना का संसार है, इसको कितना दिए हो, किसना कितना पाना है, ये सारा चीज एक दूसरे से असूल करने में लगा हुआ है। कल परसों पढ़े थे, एक आदमी उसके मेहमान के घर गया तो उसके 4 बेटा था। तो बोला कि देखिए, तो उसका जो छोटा बेटा था वो थोड़ा कमजोर था, वो घर में रहता था, गुर्बत टाइप का था, तो सबको सेवा हुआ किया, पानी नहीं पिलाया, और घर में रहता था तो माँ बाप का भी सेवा वही करा। तो उसको पूछा कि भाई बाकी आपको 3 बेटे कहाँ हैं? बोले वो लोग बड़ा तेज था, एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, एक जर्मनी में है, ये साला गुर्बत था, पढ़ा नहीं, इसलिए घर में है। तो बोला यही था, अच्छा हुआ तेरा सेवा कर रहा है, बाकी अमेरिका वाला क्या कर रहा है आपको? तो कहने का अर्थ ये है, ये जो लेनी देनी है दुख तकलीफ का या सारा संसार का ही अपने ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा ये संसार जो तुम देख रहे हो ये तेरा फंसाव का चीज है, ऐसा नहीं है कि तेरा इसमें बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। ये तो संसार का लेना देना करना ही, वो करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो यहाँ से जाने का रास्ता तुमको नहीं मिलेगा। काल का कर्जा है यहाँ, जिस काल का तुम खाते पीते हो, जिसको जन्मों जन्मों से तुम्हारा लेना देना है, जब तक यहाँ तुम्हारा असूल नहीं होगा, जिस दिन पाप पुण्य समाप्त नहीं होगा, उस दिन तुम यहाँ से जीवात्मा को नहीं लेगा। तो मैंने आपको सत्संग में सुनाया, गुरु महाराज ने एक चीज आपको आश्वासन दिया कि जब भी तुम जाओगे काल का रजिस्ट्री से तेरा नाम कट गया, ये बात बताया आपको अभी। और गुरु महाराज ने भी बात बोला है कि तुम्हारा काल का रजिस्टर से, तुम्हारा जमराज के खाते से तेरा नाम हम काट दिए हैं, हमारा हाथ में तुम्हारा जीवात्मा का डोरी है। जीवात्मा का डोरी है तो ठीक है, तुम अगर ध्यान भजन करोगे तो इसी जन्म में पार हो जाओगे। अगर नहीं तुम कर सका लेना देना संसार का, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं हुआ, किसी कारण से तुम फंसा रहा, कहे कि कई जन्मों का यहाँ तुम्हारा लेना देना है, कई जन्मों का कर्म धर्म है, तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, तो चिंता मत करो, काल के हाथ में तेरा डोरी नहीं है, मेरे हाथ में डोरी है। तुमको कई जन्म तक यहाँ तुमको इस धरती में लाएंगे, लेकिन अंत में तुमको यहाँ से ले जाएंगे। इतना आश्वासन आप लोग सत्संग में सुने होंगे गुरु महाराज का। और गुरु महाराज भी हम लोग को कह के गए, आपके सामने वचन दिए हैं कि नहीं, तुमको ये काल का डोरी से वहां तुमको हटा दिए नाम, और तुमको जब भी यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हारी जल्दी है, हम तो जल्दी में हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम अभी चलो मेरे साथ, लेकिन तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं, तुमको तो मंगा हुआ है संसार का चीज, तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। हम तो इतना बड़ा जहाज लाए हैं, खाली के खाली, कम से कम बोलो तो कि हम जाएंगे, लेकिन कोई जाने के लिए जीव तैयार नहीं। जय
एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग